भारत के सभी लोगों का खासकर स्वागत रहेगा इस वीडियो में। खासकर बिहार वालों का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पूरे भारत के लोगों का खासकर स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और पूरे दुनिया के लोगों का भी स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के लोगों के लिए यूपीएससी ने आपके सीएसई का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, सीएसई का एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया है, जिसके अंदर उसने बता दिया है यूपीएससी ने कि इस बार ऐसे कितने महान लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी के ना कि सिर्फ प्री मेंस और इंटरव्यू को निकाला है, बल्कि एक अच्छी रैंक लाई है। आपको बता दूं, 1016 लोग ऐसे हैं, 1016 ऐसे कैंडिडेट्स हैं अपने भारत देश के अंदर इस बार, जो कि सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी सीएसई में। इसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं और ग्रुप ए बी के कुछ सर्विसेज हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश में पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स के बाद, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद जो एक बड़ी गवर्नमेंट मतलब जो पोस्ट होती है, जॉब होती है भारत देश में, वो एक सिविल सर्विसेज के अंदर इस एग्ज़ाम से होती है, सीएसई से। आप देख लेना, पूरे देश भर में, आप दुनिया भर में सर्च मार लेना, आपको पता लगेगा कि पूरे देश भारत में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बाद जो बड़ी पोस्टें हैं सरकारी सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो आती है आप लोगों की सिविल सर्विसेज। जैसे कि यूपीएससी को देकर आप एक आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। उसमें भी आप देखोगे तो एक जिले लेवल तक का पोस्ट जाता है, और आईपीएस तो एक स्टेट लेवल तक का जाता है, और एक जो आपका फॉरेन सर्विस होता है वो एक नेशनल लेवल तक का जाता है। और आप इस चीज़ को देखोगे, एक आईएएस भी एक नेशनल लेवल तक की पोस्ट जाती है। ये सब इसलिए क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपको बता दूँ, यूपीएससी ने अपना रिजल्ट, सीएसई सिविल सर्विस वालों का रिजल्ट रिलीज कर दिया है 2023 का, जिसके अंदर उन्होंने लिस्ट दे दी है पूरी कैंडिडेट्स की। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं भाई, जो इस बार इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। पास बल्कि उन्होंने पास नहीं किया, एक अच्छे नंबर से अपने इंटरव्यू और सारे प्रोसेस को निकाला है। इंटरव्यू आपके लेने वाले जो इसमें होते हैं यूपीएससी के, वो कोई आम लोग नहीं होते, वो एक क्वालिफाइड लोग होते हैं। वो एक पहले से ही एक सिविल सर्वेंट रहे होते हैं, मतलब कि उन्होंने भी इसके ऊपर पहले से ही इस जॉब को करा हुआ होता है। और वो एक एक्सपीरियंस लोग होते हैं यूपीएससी के द्वारा जो पैनल में होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये समझिए कि इसीलिए लोगों के यूपीएससी इंटरव्यू में नंबर कम आते हैं। आप देखोगे कि यूपीएससी टॉपर्स के नंबर आप देखोगे तो भले ही उनके रिटर्न में, प्रीलिम्स मेंस में नंबर सही हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो इंटरव्यू में नंबर कम आ रहे हैं उनके। अब ऐसा क्या कारण है कि पैनल इंटरव्यू में नंबर कम दे रहा है या कम आ रहे हैं लोगों के, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना समझिए, भारत देश में आप किसी भी एरिया से हो तो आपके लिए वीडियो खास है, और दुनिया के किसी भी एरिया या किसी भी देश से हो तो भी आप ध्यान से सुनिएगा कि भारत देश में यूपीएससी एक कठिन एग्जाम माना जाता है। उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद वहाँ के लोग एक जिले लेवल की पोस्ट संभालते हैं, डीएम, एसडीएम और बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट उनको मिलते हैं। उसके अंदर उनके पास पावर्स भी होती है, ड्यूटीज़ भी होती है, और एक काफ़ी एक वर्कलोड होता है उनके पास। ठीक है, लेकिन पोस्टें अच्छी हैं, आपको लेनी ही चाहिए। प्रिपरेशन के लिए सिंपल है, आपके पास सिर्फ एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी कॉलेज की, आप इसको फॉर्म भर के इस जॉब्स को ले सकते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। बहुत एक आसान सिलेबस है। वो लोग पूछते क्या है पेपर में, भारत के हिसाब से भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यही सारी लगभग सारी चीज़ें पूछते हैं। मतलब सिलेबस आसान सा है, आप इसको निकाल कर ये पोस्ट ले सकते हैं। अगर आप ये पोस्ट लेते हैं तो एक अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी भारत देश में। काम तो होगा ही, पावर्स वगैरह भी होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने आपको फाइनल रिजल्ट की वीडियो दी थी, नोटिस वाली। इस वीडियो में आपका खासकर मार्क्स को लेकर डिस्कशन है कि आपका सिविल सर्विसेज के मार्क्स इस बार यूपीएससी ने 2023 वालों के दे दिए हैं। 1016 लोगों को वो इस बार बुला रहे हैं, इस बार अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ज्वाइनिंग लेने के लिए। मतलब अब वो अपॉइंटमेंट देंगे उनको, और उसकी ट्रेनिंग वगैरह अब चलने वाली है उन लोगों की। मतलब कि बेसिकली ये है कि इन लोगों का एग्जाम वगैरह हो चुका है, अब इनके आगे के प्रोसेस वगैरह होने रह रहे हैं। अपॉइंटमेंट और बाकी इनके प्रोसेस होने रह गए हैं 1016 लोगों के। इसमें से भी 350 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी कुछ काम ऐसे रह रहे हैं, उनको प्रूफ करके वेरिफिकेशन करवा के आगे बढ़ना है। मतलब कहने का यही है कि उनको अभी ये प्रोसेस से और अभी निकलना बाकी है। मतलब उनको आप ये समझ लीजिए, 350 ऐसे लोग हैं जिनको इन 2-4 प्रोसेस से निकलना है, उसके बाद ये वैकेंसी उनके हाथ में होगी। मतलब आप समझिए कि ये जॉब बहुत एक अच्छी जॉब है। आपने अगर फॉर्म भरा था, एग्जाम निकाला है, इंटरव्यू निकल चुका है, तो आपका नाम अगर लिस्ट में है तो कमेंट में बताना, यस आई एम इन प्रेजेंट, माई नेम इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट। ये आप कह के बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। अब ये क्यों बताना आपको ज़रूरी है, आप ऐसा बताओगे तो पता लगेगा हमें कि ये सारे कैंडिडेट्स
वो हैं जो बेसिकली इस लिस्ट में है और आपको बता रहे हैं कि भाई हम इस लिस्ट में हैं। अब दूसरा क्या है दोस्तों, प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन आपको दी जाएगी यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। 2025 और 26 और 27 वालों के लिए, मतलब आने वाले समय वालों के लोगों के लिए मिलेगी प्रिपरेशन। अब आप कहोगे इसमें सिलेबस मोस्टली कॉमन ही होता है, तो ये अलग अलग साल में सिलेबस अलग अलग से कराया क्यों जाता है, टीचर्स द्वारा, फैकल्टीज द्वारा या बड़े बड़े लोगों द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा। खासकर दोस्तों इसमें मेन बात यह है कि आपको ये सिलेबस इसमें अलग अलग हर साल इसलिए कराया जाता है क्योंकि आप देखते हो यूपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट हर साल का कॉमन होता है, बस जो करंट अफेयर्स होते हैं और बाकी कुछ नई चीज़ें होती है वो आपको पढ़नी पड़ती है। मतलब आप अगर 2015 वाला डेटा पढ़ोगे कि भारत देश में कितने जिले थे, कितने शहर, कितने स्टेट थे, वहीं अगर आप 2025 में यूपीएससी देने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भारत में स्टेट बढ़ गए, जिले बढ़ गए, है ना, आपको ये सब पता लगेगा। आप 2015 तक पढ़ते हैं कि भाई भारत देश में कितने प्राइम मिनिस्टर रहे, तो 2025 तक एक दो और उस लिस्ट में आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो मतलब ये समझिए कि यूपीएससी के सिलेबस में हर साल बस यही होता है कि नई डिटेल्स, जो नया डेटा हो रहा है हर साल भर में, जो पूरे दुनिया देश भर में होता है, दुनिया भर में होता है, वो सब चीज़ें यूपीएससी के सिलेबस में ऐड अप होती हैं, बस सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा ऐड अप होता है, बाकी सारा पिछले बार का सेम रहता है। लोगों से इतना भी कुछ ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जाता, कभी कभार 1900, 1800, 1700 के पीछे तक की चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि लोगों को पढ़ना जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है। अब देखिए एक डीएम, एसडीएम, ये सब पोस्टों के लिए इतना सारा जो है पूरा प्रोसेस चलाया जाता है। हालांकि इसको थोड़ा रूल वगैरह चेंज कर सकते हैं बड़े बड़े जो लोग हैं इसके अंदर, इतना हार्ड ना बनाए इस एग्जाम को, ऐसा उन्हें करना चाहिए। क्यों हार्ड ना बनाए, क्योंकि अगर ऐसा हार्ड बनाओगे तो ऐसे तो सभी लोग अपने पैसे वेस्ट करते रह जाएंगे कोचिंग में, इंस्टीट्यूट्स में और जगह जगह में, और इसी यही चीज़ें हैं कंपटीशन बढ़ा देती हैं। अगर आप इतना हार्ड बनाओगे पेपर को तो लोगों को जॉब वैकेंसी नहीं मिल पाएगी। अब डीएम के लिए भी इतना कंपटीशन होगा, डीएम एसडीएम के लिए भी अगर इतना कंपटीशन होगा, तो जहाँ पर आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, अपने सर्विसेज को लेकर कंपटीशन कर रही होती है, वहीं ये सारे लोग, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग इस, आज का यूथ क्या कर रहा है, आज के लोग क्या कर रहे हैं भारत देश में, खासकर इसी एग्जाम पे फोकस मार रहे हैं। मैं देखता हूँ कि भाई लाखों लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, उनको पता है, उन सभी को पता है कि 1000 वैकेंसी है। सोचिए 1000 वैकेंसियों पे ये सारे लोग जाए जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। इनको लग रहा है कि इनको मिलेगी, कोई सोच रहा है मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वैकेंसी, तो इतना आसान नहीं होता। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे एरियाओं में रह रहे होते हैं, वहाँ से पढ़ाई करके वो पहुँच जाते हैं यहाँ तक, तो उनकी मेहनत है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से भी यहाँ सक्सेस हुए हैं, काफ़ी लोग ऐसे जो खुद से पढ़कर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर फ्री कोचिंग वाली जगहों से पढ़कर सक्सेस हुए हैं। लेकिन आप फ्री से पढ़ लो या पेड में पढ़ लो या खुद से पढ़ लो, जब तक आप खुद से उसमें फोकस नहीं डालोगे, सारी चीज़ों को नहीं सही से ध्यान दो के देख के समझोगे, तब तक आप नहीं मान सकते कि आप इस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे। मतलब कहना यही है, कंपटीशन सिलेक्शन इसके अंदर बढ़ाने का साफ कारण यही है, मार्केटिंग। जो जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा ये बताया जा रहा है कि भाई ये पेपर इतना हार्ड है, तो आप ऐसा ना माने, किसी की बातों में ना आए। सिलेबस आपको जब पहले ही पता लग जाता है ये सिलेबस आपको रेडी करना है, तो आपको बस उसको रेडी करना है, उसको पढ़ना है और पेपर निकाल देना है। तो इसमें आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं, मेरे को बोला गया है ये पेपर हार्ड है, इतना सब पढ़ना होगा, तो मैं इसको मुश्किल मान लूँ और फिर मैं इसको जो है सोच लूँ कि मेरे से तो ये 4 अटेम्प्ट में निकलेगा, समझ रहे हैं। ऐसा ना समझे, बड़ा आसान है। इंटरनेट से पीपीटी उठानी होती है, प्रेजेंटेशंस को पढ़ना होता है, नोट्स को पढ़ना होता है, फाइल्स को पढ़ना होता है, वीडियोस देखनी होती है, बस यही सब करके आपका पेपर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन है यहाँ पर, ये तो आप भी मानते हैं, क्योंकि वैकेंसी कम है इस वजह से कंपटीशन है। पेपर का लेवल कुछ मैं नहीं मानता कि सिलेबस की वजह से कंपटीशन है, यहाँ पर वैकेंसी की वजह से कंपटीशन है, क्योंकि लगभग 1000 भर वैकेंसियाँ आती हैं पूरे साल भर में, 1000 भर ही आती हैं। आप हर साल देखोगे 1000 के करीब वैकेंसी आती है। वही वैकेंसी जो बार बार खाली हो रही है, भर रही है। ये बढ़ इसलिए नहीं रही क्योंकि एरिया फिक्स है, भारत देश एक सीमित एरिया है, ऐसा नहीं है कि दूसरे देश का भी जुड़ गया कुछ ऐसा एरिया। हो सकता है आगे आने वाले समय में भारत देश के साथ और देश जुड़े ना जुड़े, मुझे लगता तो है नहीं। पहले क्या हुआ था, भारत देश के साथ ही जो पाकिस्तान देश था वो अब अलग है, पहले तो भारत देश के साथ ही था ना वो मिलकर, अब तो अलग है। तो आप सोचिए यहाँ पर तो जुड़ने की बात अलग, यहाँ तो अलग अलग लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा था। तो यूपीएससी वालों का मार्क्स इस वीडियो में डिस्कस होगा, टॉपर्स के मार्क्स डिस्कस होंगे, कौन कैंडिडेट कितने नंबर लाया है वो आपको बताऊंगा, किस कैंडिडेट के एग्जाम में कितने नंबर आए, इंटरव्यू में कितने आए, और आपको कैसे आगे की तैयारी 2025 के लिए यूपीएससी एग्जाम के लिए करनी चाहिए। यूपीएससी एग्जाम करना आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम हो जाता है, इससे एक अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है। चलिए मैं आपके सामने बाकी सारी बातें रखूंगा। सभी का स्वागत है। एक चीज़ और आपको बता दूं, इस वीडियो के सही नीचे मैंने आपको मार्क्स की फाइल, वेबसाइट का लिंक और इसके अलावा रिजल्ट की नोटिस ये आपको वीडियो के नीचे दी है, तो चेक कर लेना जल्दी से जाकर। यूपीएससी की वेबसाइट आप जैसे ही खोलते हो, सभी लोगों को सबसे पहले स्क्रीन पर एक चीज़ दिखती है कि यहाँ पर मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स सिविल सर्विसेज मेंस, ठीक है, तो इसको चेक कर लेना।
बहुत सारे एग्जाम कराता है यूपीएससी, सिविल सर्विस नहीं कराता। आप अगर ये सोचते हैं कि यूपीएससी मीन सिविल सर्विसेज ही है, तो ऐसा नहीं है। वो एक इंजीनियरिंग के एग्जाम भी कराता है, मेडिकल के भी कराता है। मतलब यूपीएससी एक संस्था, एक लोक सेवा आयोग है, एक ऐसा कमीशन है भारत सरकार में आने वाला, अब यूनियन गवर्नमेंट में आने वाला, जो इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये आप ना समझे। अगर ये आप समझते हैं कि सीएससी एग्जाम ही होता है इनके द्वारा, तो ये आपकी थोड़ी गलत फहमी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर, आपको यहाँ से दिखा दूँ सारी चीज़ें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इन रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपको याद हो, मैंने आज से 3-4 दिन पहले आपको बताया था रिजल्ट इसके बारे में। इसमें लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ग्रुप ए बी के सर्विसेज में जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, ये आपका आईएफओएस वाला सर्विस का रिजल्ट है, इंडियन फॉरेस्ट वालों का नहीं है इसमें। उनका रिजल्ट आना भी बाकी है, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आएगा। ठीक है, तैयारियां करते रहें दोस्तों, दिल्ली हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब देखते रहें। तैयारियां रखिए 2025 और 26 वालों के लिए। 24 वाली अपनी तैयारी रख ले, 24 वालों का आपका पता ही होगा कि आपका एग्जाम जून में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 1016 लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। आप इधर देखोगे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि 2023 में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल के अंदर ये बताया गया कि कमीशन इज मेंटेनिंग अ कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ, उन्होंने 240 कैंडिडेट की एक रिजर्व लिस्ट बनाई है। मतलब ये ऐसे लोग हैं 240 लोग जो कि रिजर्व लिस्ट में आते हैं। मतलब ये वो लोग हैं दोस्तों जो कि पहले से ही ये यूपीएससी एग्जाम देकर बैठे हुए हैं। इन्होंने एक अच्छी खासी पोस्ट ले रखी है, आईपीएस वगैरह बने हुए हैं ये इसी एग्जाम से। लेकिन अब ये लोग क्या है कि 240 लोग अपनी पोस्ट से प्रमोशन होकर किसी और पोस्ट पर जाएंगे। इन्होंने दोबारा इस पेपर को दिया है अपने प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए इन सर्विसेज के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जिनकी भी लिस्ट में नाम दिया गया है, वो सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो वैकेंसी बताई गई थी उसके अनुसार है। इस बार जो भारत देश में आईएएस बने हैं वो 180 बने हैं। 2023 ईयर में जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से भारत देश में 180 आईएएस इस बार बनेंगे। आईपीएस 200 बनेंगे, आईएफएस 37 बनेंगे, और ग्रुप ए में 613 लोग, ग्रुप बी में 113 लोग पहुंचेंगे। तो टोटल 1143 लोग पहुंचने वाले हैं इस बार आपके भारत देश में यूपीएससी एग्जाम से डायरेक्ट इन सारी पोस्टों पर। अब बात यह है दोस्तों, ये 1143 वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोगों का दुर्भाग्य देखिए, या आप ये कह लीजिए कि लोगों से पेपर नहीं निकला। 1140 के करीब लोगों की वैकेंसी आती है, लेकिन इनको मिलते हैं सिर्फ 1016 लोग ही मिलते हैं। सोचिए, इनको चाहिए आईएएस आईपीएस पूरे देश भारत देश से बनाने हैं 1140, लेकिन इनको मिले सिर्फ 1016 लोग। कारण क्या है? कारण यही है कि भाई लोगों की तैयारी नहीं होगी, लोगों से पेपर नहीं निकला, इंटरव्यू नहीं निकला, या उनकी तैयारी वगैरह सही से नहीं चली है। इस कारण आप देखोगे 1140 में से सिर्फ 1016 लोग ही यहाँ से मिल पाए भारत सरकार को इसके अंदर। समझ रहे हैं? या फिर यूपीएससी आप कह सकते हो, यूपीएससी को इतने ही लोग मिल पाए। अभी इस पूरे, अब इसमें भी एक चीज़ ये भी है, 1016 लोग के अंदर भी आप देखिए 350 से भी ज़्यादा लोग, 355 ऐसे लोग हैं इस लिस्ट के अंदर जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रह गया है, उनको अपने कागज वगैरह दिखाने हैं। अगर वो वहाँ पर सफल हो गए सारी चीज़ों में, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रूफ करने में, तब जाके उनको ये पोस्ट मिलेगी। अभी इनका ट्रेनिंग भी चलेगा आईपीएस आईएएस वालों का, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट मैंने आपको आज से 4 दिन पहले बताया था, तो वही लिस्ट है ये। पहले सबसे नंबर 1 पर है पूरे भारत देश में आदित्य श्रीवास्तव, सबसे ज़्यादा नंबर है। अनिमेश प्रधान दूसरे नंबर पर। धोनुरू अनन्या रेड्डी ये महिला कैंडिडेट 3rd रैंक है पूरे देश में। पीके सिद्धार्थ राम कुमार 4th रैंक। रूहानी 5वीं रैंक। सृष्टि दवास 6ठी रैंक। अनमोल राठौर छठी, ये 7वीं रैंक पे है। और इसी तरीके से आशीष कुमार में ये आप 8वीं रैंक। और नौसीन जो है वो 9वीं रैंक। ये जामिया मिलिया इस्लामिया से फ्री कोचिंग से 9वीं रैंक आई है। ये नौसीन की, ये नौसीन कैंडिडेट जामिया मिलिया इस्लामिया से फ्री कोचिंग से 9वीं रैंक पे है। ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम प्रजापति ये 10वीं रैंक पर। और खुश मोतवानी ये 11वीं पर है। संधिलिया अनिकेत संदिलिया ये कैंडिडेट का नाम है। और मेधा आनंद शौर्य अरोरा यहाँ पर जो रैंक है शौर्य अरोरा की 14th रैंक पर है। कुणाल रस्तोगी 15वीं रैंक पर है। ठीक है, तो आयान जैन 16वीं रैंक पर है। तो इस तरीके से आप अपने अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मोस्टली आदित्य श्रीवास्तवा की रैंक 1 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मतलब AIR 1 में एक मेल और फिर 3rd पे फीमेल है। तो ये पूरी लिस्ट आपको दिखाई थी मैंने पहले भी, मैं आपको दोबारा एक बार बस रिवाइंड करा रहा हूँ सारी इस बात को।
अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ आज जो नई लिस्ट आई है वो इस चीज़ की आई है कि ये जो 1016 कैंडिडेट्स आपको दिख रहे हैं इनके नंबर कितने कितने आए हैं। तो आदित्य श्रीवास्तव यूपीएससी 2023 के एग्जाम में 899 यानी 900 नंबर में एक नंबर कम लाए हैं कैंडिडेट। ये उनका रिटर्न में नंबर है। ये नंबर 900 जो आया है ना, ये 1800 के करीब में से कोई नंबर बनाए ही, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी के लिए आपको 5-5 दिन जा जाकर सेंटर पर 10-10 के करीब पेपर देने होते हैं, 3-3 घंटों के वो पेपर चलते हैं। सेंटर पर आपको जाना होता है सुबह शाम, इस तरीके से हर एक दिन में 2-2 पेपर आपको देने होते हैं 3-3 घंटों के। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी के लगभग मेंस के 10 पेपर चलते हैं जो कि 3-3 घंटों के 2-2 शिफ्ट में चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करीबन वो 300 नंबर या 250 नंबर का कोई एक उसमें एक्चुअल नंबर का पूरा पूरा बनाया होता है, वो पूरा प्रोसेस पैटर्न उसके अंदर। अब मैं आपको बता दूं ये कैंडिडेट का रिटर्न रिजल्ट है आदित्य का 899। इस कैंडिडेट ने रिटर्न में इतने नंबर लाए। इस कैंडिडेट के इंटरव्यू में 200 नंबर दिए यूपीएससी पैनल ने, 275 में से 200 नंबर दिए आदित्य श्रीवास्तव को यूपीएससी पैनल इंटरव्यू में। और टोटल इस कैंडिडेट के जो नंबर बने वो 1099 करीब बने हैं इसके कैंडिडेट के रिजल्ट। ये नंबर कितने में से हैं, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट कितने में से बना है। आपको सिंपल करना है क्या है, यूपीएससी एग्जाम के मेंस एग्जाम के रिजल्ट के मेंस एग्जाम के मार्क्स को और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करना है। उसमें से आप लोगों को इतने मार्क्स निकाल लेने हैं, आपको डायरेक्ट परसेंटेज दिख जाएगी। हालांकि यहाँ पर कोई परसेंटेज वाला सीन नहीं होता, बेसिकली ये है जो जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उसकी उतनी ज़्यादा रैंक बनेगी। यहाँ पर कोई परसेंटेज का सीन है नहीं, ये 10th-12th बोर्ड जैसा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, मतलब आप फिर भी एक परसेंटेज निकाल सकते हैं कि भाई इस कैंडिडेट ने कितने परसेंटेज बनाए। आप समझ सकते हैं कि एक अच्छे नंबर लाने वाला, सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला भी 1100 तक नंबर ही ला पा रहा है। पूरे इंटरव्यू और मेंस को मिलाकर भी 1100 ही तक वो पहुंच पाया। सीरियल नंबर आप देखोगे 1, मतलब ये सीरियल वाइज नंबर है। हालांकि ये रैंक भी यही है। अनिमेश प्रधान की जिसकी मैं बात कर रहा था वो रैंक 2 है। ये आप देखोगे इनकी कैटेगरी आप देखोगे ना, तो कम्युनिटी में आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा आप समझ लीजिए कि वो जनरल है। ठीक है, किसी के आगे कुछ नहीं लिखा तो जनरल आप समझिए। लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस ओबीएस ओबीसी तो आप वो समझिए। डिसेबिलिटीज भी लिखा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी में रिजर्वेशन होते हैं, एससी एसटी ओबीसी ये सब होते हैं रिजर्वेशन, उसके हिसाब से उनको अटेम्प्ट और एज में छूट मिलती है। ये चीज़ आप देखोगे कि उनको अटेम्प्ट में छूट मिलती है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी, लेकिन उसके लिए उनका कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो 1099 टोटल मार्क्स आदित्य श्रीवास्तव के, अनिमेश प्रधान के 1067 मार्क्स हैं। आप देखिए दोनों की रैंक के अंदर कितने मार्क्स का फ़र्क है, इनके जो नंबरों के अंदर फ़र्क है वो आप देखोगे कि 35 नंबर के करीब फ़र्क है। 35 मार्क्स का फ़र्क इन दोनों के नंबर में है टोटल में। हाँ, हालांकि अनिमेश प्रधान का जो इंटरव्यू है ना, वो आप देखोगे इंटरव्यू उतना ठीक नहीं गया है। धोनुरू अनन्या रेड्डी का इंटरव्यू सही नहीं गया है। आप देखते हो तो आप देखोगे तो यहाँ पर अनमोल राठौर ने अपना रिटर्न सही नहीं दिया, लेकिन अनमोल राठौर ने अपना पर्सनैलिटी टेस्ट एक सही नंबर का दिया है जो कि 206 नंबर के साथ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 215 भी आपको दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। यूपीएससी पैनल ज़्यादा नंबर क्यों नहीं दे रहा है लोगों को, क्या कारण है? क्या यूपीएससी पैनल जानबूझ के ऐसा कर रहा है या लोगों का इंटरव्यू वैसा ही जा रहा है? मैं उसका कारण अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पी के सिद्धार्थ राजकुमार आप 4th रैंक पर देखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये रैंक वाइज यहाँ पर रखे हुए हैं सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स। तो इस तरीके से आप अपने अपने मार्क्स देखें और कमेंट में बताएं, आपका लिस्ट में नाम है तो ज़रूर आप मुझे बताएं ज़रूर। एससी में आप देखोगे तो सबसे, अगर आप ये पूछेंगे कि अनुसूचित जाति से ऑल AIR 1 कौन है, तो अनिमेश वर्मा नाम का कैंडिडेट AIR 1 एससी कैटेगरी से है, इतने मार्क्स में 1014 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे अपनी कैटेगरी वाइज भी। ऑल AIR, वैसे AIR आप मानो तो जनरल से ही मानते हैं वैसे, क्योंकि SC ST और इस सब में आप नहीं मान सकते, क्योंकि आप फिर वहाँ पर एक रिजर्वेशन से रैंक लाए हो। ठीक है, रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या मिला होगा इन कैंडिडेट्स को? साफ सी बात है, इनको फ़ायदा ये मिला होगा, इनको अटेम्प्ट में फ़ायदा मिल जाता है, और भी 2-4 फ़ायदे वगैरह होंगे तो वो नोटिफिकेशन में होते हैं, मैंने आपको तब बताया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। आप अगर ये देखिए कि रिटर्न में कम से कम कितने नंबर लाकर भी ये लोग सिलेक्ट हो गए, तो आप ये चीज़ यहाँ से पता कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट नीचे आके देखिए। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो रिटर्न रिटर्न मतलब कि यूपीएससी का रिटर्न एग्जाम देकर आए हैं, जैसे कि यहाँ पर महेश कुमार हैं और आदित्य अनिल बामाने हैं और भानु शर्मा। ये 3 ऐसे कैंडिडेट्स आप यहाँ पर देखोगे डिसेबिलिटी वाले हैं। मैं इनको एक बार, डिसेबिलिटी वालों को देखिए कम नंबर पर भी सिलेक्शन मिल जाता है यूपीएससी में, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट्स दिखाना चाहता हूँ जो जनरल कैटेगरी के हैं और कितने
कितने कम से कम नंबर लाकर भी उन्होंने सिलेक्शन लिया है जनरल कैटेगरी के साथ होते हुए, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, हम डायरेक्ट जनरल का कुछ कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर ढूंढते हैं जो जनरल से सबसे कम नंबर लाकर इस लिस्ट में है। देखिए, तो ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं। मैं इसमें जनरल वाले आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर AIR 1 में जनरल वाले ही आपको दिखेंगे, क्योंकि रैंक बिना कैटेगरी और कैटेगरी दोनों के हिसाब से बनती है। मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको रैंक मिल जाती है। ठीक है, कैटेगरी यहाँ मैटर नहीं करती है रैंक देने में। चलिए हम एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक आकाश, यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक कैंडिडेट हर्षवर्धन पांडे नाम का कैंडिडेट है। हर्षवर्धन पांडे 807 नंबर उसके रिटर्न में है। और फिजी वो जो आपका यहाँ पर रहा था पीटी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट में 146 मार्क्स है, यानी इंटरव्यू में 275 में से 146 नंबर है। और 807 नंबर हर्षवर्धन पांडे के ये हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जनरल से सबसे कम नंबरों पर भी सिलेक्शन जो मिला है वो 800 नंबर पर मिला है रिटर्न में। और इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल आपको पता लग जाएगा। ये रैंक कैंडिडेट की 489 है। टोटल नंबर ये कैंडिडेट लाया है 953 मार्क्स ये टोटल लाया है ये कैंडिडेट हर्षवर्धन पांडे। तो आपको समझ आ गया होगा ये। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा दिखा दिया। आप सभी लोग अपने अपने रिजल्ट चेक कर ले। रानू गुप्ता और ज्ञानेंद्र भारती और सतीश श्री सेल सोमजल, और इसके अलावा महाजन हर्षल, राजेश, अविनाश चौधरी, शिवम अग्रवाल, विकास यादव और अमन अग्रवाल, ये सभी लोग अपने अपने रिजल्ट यहाँ से इसमें चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स इन सबके कितने आए हैं। इनमें काफ़ी ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो पहले से ही इन पोस्ट पर थे, इन्होंने फिर भी दिया जिससे कि ये लोग आके प्रमोशन वगैरह ले लें या अपनी पोस्ट में थोड़ा और आगे निकल जाए। ऐसे लोग भी इसमें आपको दिखेंगे। तो ये आपका हो गया। अब बात आती है हु गेट मोस्ट नंबर्स इन यूपीएससी इंटरव्यू टिल नाउ। अभी तक के समय में यूपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर इंटरव्यू के अंदर कौन लाया है? तो जैनाब जय जय जैनाब सईद ये कैंडिडेट का नाम है। हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द यूपीएससी इंटरव्यू राउंड। ये आपको बता दूँ दो ओवर द लास्ट 8 ईयर। ठीक है, देखिए ये कैंडिडेट भी जामिया मिलिया इस्लामिया यानी JMI का ग्रेजुएट कैंडिडेट है। आप इस कैंडिडेट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 2014 वाले साल में जैनाब सईद नाम का कैंडिडेट एक मेल कैंडिडेट है। और ये कैंडिडेट को यूपीएससी बोर्ड पैनल ने 220 नंबर इंटरव्यू में दिए 275 में से। 275 में से 220 नंबर ही इस कैंडिडेट को मिले। और ये आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर है यूपीएससी इंटरव्यू के। तो आप समझिए आज तक जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू यूपीएससी में नंबर लाया कैंडिडेट है वो 220 तक गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसके इस टोटल मार्क्स में आप देखिए तो आप देखेंगे तो लगभग 50 नंबर से भी ज़्यादा का फासला है, फ़र्क है इसके अंदर। 50 मार्क्स के करीबन डिफरेंस है टोटल में से नंबरों का इंटरव्यू के अंदर। जैनाब सईद को मिले हैं 220 275 में से, जो कि 2014 में उस कैंडिडेट का इंटरव्यू था। और इस कैंडिडेट के 731 मार्क्स मेंस में थे। आप ये मत सोचिए कि आप इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर लाएंगे तो अच्छे चांस है आपके सिलेक्शन के। आपको मेंस में ज़्यादा नंबर लाने हैं। इंटरव्यू सही भी निकाल लेंगे ना, 200 नंबर तक का ले आएंगे तो आप एक अच्छी रैंक बना लेंगे। लेकिन एक मेंस में आपके ज़्यादा नंबर होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो रैंक बनाएगी आप देखते हो यहाँ पर आपकी रैंक बनाई जाती है दोनों को मिलाकर। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप मेंस में ज़्यादा नंबर लाएं। प्रीलिम्स सिर्फ पास करने पर ध्यान दें, प्रीलिम्स को सिर्फ आप निकालने के लिए ध्यान दें कि इस पेपर को बस कैसे भी करके निकाल के मेंस तक पहुँच जाए। और मेंस में इतने ज़्यादा नंबर बनाएं कि आप इंटरव्यू में कम ला रहे हैं तब भी आपकी एक अच्छी रैंक बन जाए। बस ये 3 प्रोसेस निकालोगे, उसके बाद आपका पक्का है कि अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट के बाद ये ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग चलेगी। ठीक है, बहुत आसान सा ये सारा प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा जैनाब सईद को ही मिले थे मार्क्स, मैंने आपको बता दिया। इस कैंडिडेट के मेंस में कम नंबर थे। तो देखिए आप देखोगे काफ़ी ऐसे लोग जिसके इंटरव्यू में ज़्यादा है मेंस में कम है। उसका साफ कारण यही है कि लोग अगर मेंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनके नंबर बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सरप्लस हर रिकॉर्ड। सरप्लस क्या होता है दोस्तों? सरप्लस ये होता है कि अभी तक का रिकॉर्ड। सरप्लस मतलब कि भाई इससे ऊपर निकलने वाला कोई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था जो एबल हुआ आज तक जो सरप्लस हर रिकॉर्ड मतलब जिसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा हो। इस कैंडिडेट का 220 से ये इससे ऊपर कोई नहीं लाया। हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरे ऐसे कैंडिडेट हो जो 220 या
219 18 तक पहुँचे हो, लेकिन 220 तक नहीं पहुँचे यूपीएससी इंटरव्यू में। यानी एक खुद ही में एक बड़ी बात है कि इस कैंडिडेट का रिकॉर्ड अभी तक 2014 के बाद से कोई नहीं तोड़ पाया, मतलब इसके आगे नहीं निकल पाया। ये कैंडिडेट कहाँ था? दिस इंडिविजुअल फ्रॉम कोलकाता अटेंड एन आउटसाइड, ठीक है, ये कैंडिडेट इंडिविजुअल फ्रॉम कोलकाता अटेंड एंड आउटस्टैंडिंग स्कोर आउट ऑफ इन इंटरव्यू सेगमेंट। ये कोलकाता का है कैंडिडेट, आई थिंक ये ऐसे ही कुछ दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो 2014 के समय का है ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आज तक यूपीएससी के इंटरव्यू में इस कैंडिडेट के ही हैं। अब हु टेक यूपीएससी इंटरव्यू, यूपीएससी इंटरव्यू कौन लेता है? क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि नंबर क्यों नहीं आते लोगों के इंटरव्यू में ज़्यादा लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। उसका कारण यही है, यूपीएससी इंटरव्यू जो ले रहे होते हैं वो बोर्ड के जो लोग होते हैं, वो आपको बताता हूँ कौन लोग होते हैं। विच इज़ अ फाइनल स्टेज ऑफ द यूपीएससी, वो तो आप जानते ही, फाइनल स्टेज होता है इस एग्जाम के सिलेक्शन में। इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय मल्टीपल बोर्ड, बहुत सारे बोर्डों द्वारा होता है ये इंटरव्यू। हर बोर्ड में 5-5 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग अ बोर्ड चेयरमैन। बोर्ड का चेयरमैन होगा उस 5 मेंबरों में। यूपीएससी बोर्ड का चेयरमैन, ठीक है, यूपीएससी बोर्ड चेयरमैन उन 5 लोगों में, और बाकी 4 लोग और होंगे उसमें मेंबर उसमें, और वो आपका इंटरव्यू कराते हैं। द बोर्ड मेंबर आर यूजुअली रिटायर्ड सीनियर, ये लोग रिटायर्ड लोग होते हैं, मतलब ये आप मान सकते हैं 60 प्लस हो या 50 प्लस हो वो पता नहीं, रिटायर्ड आप आई थिंक यही है कि इनकी ये अब वो उस पोस्ट पर काम नहीं करते लेकिन इन्होंने काम कर चुके हैं उस पोस्ट पर। रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं सारे, एकेडमिशियंस होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, वही लोग इंटरव्यू कराते हैं। यूपीएससी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कंडक्ट कराने के लिए इस रिक्रूटमेंट को फॉर वेरियस सिविल सर्विसेज पूरे भारत देश के लिए। आईएएस को भी इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था यही चीज़। आपको बता दूं इंटरव्यू में बहुत सब कुछ चीज़ें चेक होती है, कैंडिडेट की खुद की पर्सनैलिटी, नॉलेज, सस्टेबिलिटी, और इसके अलावा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स कैसे वो निभा सकता है। पैनल मेंबर्स एसेस कैंडिडेट्स इन एरियाज लाइक सोशल ट्रेड, वो सामाजिक तौर पर कैसे सोचता है। पैनल मेंबर एसेस करते हैं कैंडिडेट की इन एरियाज, कैंडिडेट्स इन एरियाज लाइक सोशल ट्रेड्स, करेंट अफेयर्स नॉलेज और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ पर भी देखते हैं। मतलब ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। जो लोग इन चीज़ों को अच्छे से निकाल देते हैं वही लोग इंटरव्यू में एक अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको थ्योरी आती है तो हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस पोस्ट पे काम कर पाएंगे। इसीलिए इंटरव्यू में लोग कम नंबर लाते हैं यूपीएससी के में, और एग्ज़ाम में तो वो ले ही आते हैं। नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ प्रोविजनल कैंडिडेट्स कितने हैं इस बार? तो 355 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ये इसी लिस्ट में से हैं जिनका हो सकता है इनको वैकेंसी मिले ना मिले, इनका कुछ पता नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 900 के लगभग, मैं इतना बता रहा हूँ, इतने कैंडिडेट्स में से आराम से 10-15 ऐसे होंगे जो हो सकता है इसमें ना ले पाए वैकेंसी, लेकिन मेरे हिसाब से आप देखोगे तो 950 प्लस को मिल जाएगी इस बार जॉब, मैं इतना कंफर्म कर देता हूँ आपको, ठीक है। 950 प्लस को मिल जाएगी इस बार वैकेंसी, जिस तरीके से सिनेरियो दिख रहा है। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपका ये मैंने पूरा रिजल्ट और मार्क्स दिखा दिया, यही इस वीडियो में था। कोई डाउट आपका हो बताएं, सब्सक्राइब वगैरह करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।